हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को नोट किया। बेसिकली इसमें तुमको क्या करना है, तुमको ये जो पार्ट है, जो ब्लू कलर से जो लिखा हुआ जो पार्ट है उसको, और वो जो पिंक से जो लिखा हुआ जो क्वेश्चन है, उन दोनों को तुमको ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है। देखो, तो जब यहाँ पे कुछ बाहर रहता है, मतलब कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब कुछ नंबर रहता है कुछ भी, तो ये जो इन सारे से मल्टीप्लाई होता है। चाहे तुम रो वाइज मल्टीप्लाई करो, चाहे तुम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, बेसिकली सबसे मल्टीप्लाई होता है। मेरे कहने का मतलब है, जस्ट अ सेकंड, तो देखो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, इससे होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करने की, मतलब ये जो बाहर वाले सारे अंदर से मल्टीप्लाई तो कुछ ये रिजल्ट हम लोग को देगा। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को पिंक वाले पार्ट को सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं ब्लू वाले को। तो देखो, इसको प्लस करके इसको हम यहाँ पे लिख लेते, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। देखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा कि सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस कॉस थीटा वैसे ही रह जाएगा, इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो, अब ये जो पिंक वाला है इसको इरेज कर देते हैं और इसको इसके बगल में लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो, अब क्या होगा, मान लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट मैट्रिक्स, ये तुम्हारा सेकंड मैट्रिक्स, अभी दोनों एक दूसरे से ऐड होगा। ऐड कैसे होगा, देखो इसका जो ये फर्स्ट, देखो हम लोग रो वाइज ऐड करते हैं। फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, समझो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐड होगा सेकंड, मतलब कि दूसरे वाला जो मैट्रिक्स होगा उसके फर्स्ट ही एलिमेंट से, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ही ऐड होता है। मतलब कि देखो, ये इससे ऐड होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से ऐड होगा, समझ रहे हो? तो हम लोग उसको ऐड करके देखते हैं क्या होता है। तो क्या लिखोगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी किससे ऐड होगा, देखो ये फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट हो गया, तो ये किससे ऐड होगा, दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से। तो दूसरा मैट्रिक्स ये हो गया और सेकंड एलिमेंट इसका ये होगा, तो इससे ऐड होगा। तो लिखोगे साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा निगेटिव, क्योंकि इसके साथ ये माइनस का साइन और हम लोग ऐड कर रहे हैं तो तुम ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस और इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखो इधर से साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट है, अब दूसरे वाले मैट्रिक्स का ये सेकंड रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है तो माइन प्लस माइनस साइन थीटा। अब देखो अब ये सेकंड ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ये सेकंड रो का ये सेकंड एलिमेंट है और ये इसमें कौन सा ऐड होगा, ये इससे ये ऐड होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड मतलब कि क्या है सॉरी ये सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट है, ये जो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा। तो देखो पहले तुम यहाँ तक तुम इसको नोट कर लो, फिर इसको इरेज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लो। नोट कर लिए? देखो हम इसको इरेज करते हैं। हाँ क्या बोलते हैं, ऊपर वाला इरेज कर लेंगे। अब देखो वैल्यू पुट करते जाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो तुम फॉर्मूला पढ़े हो आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा 1 होता है, तो तुम 1 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे ये प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, ओवरऑल माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा तो जीरो जीरो लिख देंगे। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होगा? सिर्फ माइनस, ओवरऑल माइनस, तो ये कैंसिल क्या आएगा? जीरो जीरो लिख दोगे। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1, तो इसको तुम 1 लिख दोगे। तो ये तुम्हारा 6 का आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। नोट कर लिया? मिलेस कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा 2 पार्ट में है, तो 7 का पार्ट 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, कहता है x प्लस वाई। देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा, x प्लस वाई है 7205 एंड देन कहता है x माइनस वाई है सॉरी 3003 03 और सॉरी 30 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 फिर 03। देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए, एक x मतलब x प्लस वाई के फॉर्म में, एक तुम्हारा x माइनस वाई के फॉर्म में। तुमको कहता है कि तुम इसका x और y का सेपरेट वैल्यू, मतलब कि यहाँ x का क्या वैल्यू होगा, y का क्या वैल्यू होगा। जब तुम छोटे क्लास में होगा तुमको ये सिखाया गया होगा a प्लस बी इज इक्वल टू दिस एंड तुमको a माइनस बी इज इक्वल टू दिस, तुमको सेपरेट a एंड b का वैल्यू देना रहता है। तो सिंपल वही है इसमें भी। देखो
एक्स माइनस वाई का क्वेश्चन पता है हम लोग को एक्स प्लस वाई पता है, एक्स माइनस वाई पता है। अगर तुम इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या कैंसिल होगा? देखो ये वाई वाई क्या होगा, वाई वाई तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स प्लस वाई को हम ऐड कर रहे हैं एक्स माइनस वाई से, तो वाई वाई क्या होगा? कैंसिल। यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। 7205 है ना, हाँ 05 है, प्लस 3003। देखो इधर से क्या बचेगा, इधर से तुम्हारा देखो इधर से तुम्हारा 2x बचेगा, वाई वाई क्या होगा? कैंसिल। तो क्या बच रहा है? 2x बच रहा है। अब देखो ऐड कैसे होता है, ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा दूसरे वाले के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, इस तरीके से ऐड होता है। ऐड होगा 7 + 3 क्या होगा? 10। हम लिख दे रहे हैं ऐसे ही। 0 + 0 क्या होगा? 0। 2 + 0 2, और 5 + 3 क्या होगा? 8। 5 + 3 8। सॉरी गर्मी लग रही है। तो देखो अब यहाँ पे तुमको 2x बचे हुए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम ये स्टेप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। नोट कर लिए, मेरेस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मेन यहाँ पे आगे लोग अटकता है, यहाँ पे नहीं सॉल्व हो पाता है। तो देखो 2 क्या है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड में होगा। डिवाइड में तुम किस तरीके से लिखोगे? जाहिर सी बात है ये 1/2 डिवाइड का यही ना फॉर्म होता है, ऊपर कुछ रहता है नीचे कुछ रहता है, तो 1/2 लिखाएगा। डिवाइड में हम लोग सही शो करते हैं, तो 0 2 8। देखो जो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर ये डिवाइड में आ चुका है। हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में तुमको हम बतलाए थे ये चीज़ कि जब ये बाहर कोई भी नंबर है, तो कुछ भी पैटर्न पे रहे, वो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 है, तो 1/2 को तुम क्या करोगे? 1/2 ये सारे से मल्टीप्लाई होगा, 10 से भी, 0 से भी, 2 से भी, 8 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? x = 10 × 1/2, 0 × 1/2, and then 2 × 1/2, 8 × 1/2। देखो हम ये पोर्शन इरेज कर देते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 डिवाइड होगा 10 से क्या आएगा? 5। 2 सॉरी यहाँ पे 0 था ना, 2 डिवाइड होगा 0 से 0 ही आता है। 2 डिवाइड होगा 2 से क्या आएगा? 1। 2 डिवाइड होगा 8 से क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 2 से 8। तो देखो होगा 5 0 1 4। तो ये हमारा एक x का वैल्यू हो गया। सो दिस इज आवर x वैल्यू, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था कि x + y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, और जिसमें से तुमको x का वैल्यू पता है। तो लिख लेते हैं फिर से, हम इसको इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान से कि तुम्हारे पास x + y = समथिंग तुम्हारे पास दिया हुआ है, क्या है? 7205। तो देखो तुम्हारे पास कितना x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है, और तुमको y का वैल्यू अब पता करना है। तुम जाहिर सी बात है तुम x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो क्या लिखोगे? x का वैल्यू पे 5 1
0.04। देखो हमको जिसका वैल्यू पता था हम उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए। अब ये क्या है, देखो ये जो मैट्रिक्स है ये पॉजिटिव में है, इधर जाके नेगेटिव में चेंज करेगा। तो सॉल्व करते हैं। तो y का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा, y इज इक्वल टू होगा 7205 माइनस 5104। देखो नहीं समझे, ये पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव में चेंज करेगा तो y का वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ऑब्टेंड कर लेंगे। इरेज करें, देखो इसको इरेज कर लो, नोट कर लो, पहले नोट कर लिए, इरेज करता है। तो देखो क्या होगा, 7 माइनस 5 हम क्या बोला था, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट घटेगा दूसरे वाले के फर्स्ट रो के फर्स्ट से। तो 7 माइनस 5 होगा 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4। देखो इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब y का वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 5 क्या हुआ 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 क्या हुआ, सॉरी 5 माइनस 4 1। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, नोट कर लो पहले इसको। नोट कर लिए, इरेज करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करता है, इरेज करते हैं। तो यहाँ पर कहता है 2x प्लस 3y के फॉर्म में है। सेकंड नंबर, टू एक्स प्लस 3y के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 2 4 3 0। अब देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू है, नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 5। तो देखो क्या कहता है कि यहाँ पर 2x प्लस 3y एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3x प्लस 2y तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। तुमको भाई x प्लस वाई का तुमको अलग अलग वैल्यू ऑपरेट करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये जो फर्स्ट वाला है इसमें तुम 2 मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले में भी तुम 2 मल्टीप्लाई करो। उससे क्या होगा कि ये देखो 6x हो जाएगा, 6x इधर से तो 6x हो जाएगा। ऐसा सब्सट्रैक्ट करने में आसानी होगा। सबसे पहले देखो जब तुम इसमें फर्स्ट वाले में तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, सॉरी 4x, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। देखो तुम इसमें सॉरी इसमें तुम 3 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे। देखो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये जो नंबर है, जो कांस्टेंट कॉफिशिएंट, जो x का जो कॉफिशिएंट है 3 वो ऐसे में चेंज कर जाए ताकि इसका जो x फर्स्ट वाले का जो कॉफिशिएंट है 2 ऐसे में चेंज कर ताकि दोनों नंबर सेम हो जाए। देखो यहाँ पर ये 3, इसमें तुम अगर 2 से सॉरी इसमें 2 है, इसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा। यदि 2 है इसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये हो गया। अब इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y आएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 4, इधर माइनस 2, इधर 10। देखो फिर से 2 इंटू
-1 -2 5 2 = 10। ठीक है, तो ये देखो दो इक्वेशन निकल गई हम लोग ऐसे इसलिए किए ताकि ये जो नंबर है वो सब्सट्रैक्ट हो सके। तो इसको इरेज कर लेते हैं, काफ़ी गर्मी है। तो देखो ये जो इक्वेशन है 6x + 4y है, तुम इससे ये घटाओ, सेकंड वाला जो इक्वेशन है उससे ये घटाओगे तो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा जो 6x है 6x कैंसिल हो जाएगा, हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखो लिखते हैं, एक मिनट, देखो 6x + 4y को थोड़ा दोबारा से लिख लेते हैं। 6x + 4y माइनस होगा 6x + 9y से, यही है ना, 2x + 3y होगा। और देखो इसको सब्सट्रैक्ट करना है इससे, 6 12 9 0। तो देखो अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, इधर का इक्वेशन इज इक्वल टू इधर वाला इक्वेशन देखते हैं तो क्या होगा। देखो ये ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव जाएगा अंदर, तो ये जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में चेंज कर देगा, और ये जो -6x है वो कट जाएगा। अब देखो -9y + 4y क्या आएगा, -5y, -5y आ गया। अब देखो अब सॉल्व करते हैं, ये 4 में से 6 घटेगा कितना आएगा, हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड, मतलब कि देखो फिर से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ही घटेगा। हम लोग लिखते हैं 4 - 6 -4 किससे घटेगा, -9 से। देखो -2 किससे घटेगा, -12 से। अब सॉरी इधर 10 किससे घटेगा, इधर 0 था, 9 0, और यहाँ पे क्या था, शायद 0 ही है उधर, 0 10 किससे घटेगा, 0 से। देखो पहले इसको नोट कर लो फिर इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लिए, रेस करें। तो देखो क्या होगा, 4 - 6 क्या होगा, -2, क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव है, -2। अब -4 - 19, -4 - 19 कितना होगा, 9 4 13 -19, क्योंकि बड़े वाले के साथ निगेटिव है, सेम लॉजिक। -2 - 12 क्या होगा, -2 - 12 -14 12 2 14, 10 में से 0 घटेगा कितना आएगा, 10, और इधर से -5y था। पहले इसको नोट कर लो फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखो कर लिए नोट। अब देखो ध्यान से देखो कि ये 5 के y के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा डिवाइड में होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो कुछ इस तरीके से होगा, -1/5। देखो ये 5 था मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर डिवाइड में चेंज हुआ है। ऐसा होता है ना कि इज इक्वल टू के पहले वाला अगर मल्टीप्लाई में था तो उधर से डिवाइड में चेंज होता है। इधर देखो -2 -13 -14 10 चौक हो गया। देखो हम क्या बतलाए थे कि इधर का जो एलिमेंट है, बाहर जो एलिमेंट है, अंदर के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -2 × -1/5 -13 × -1/5 -14 × -1/5 and then 10 × -1/5। तो इसको नोट करो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। नोट कर लिए, इरेज करें। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। टू बाई 5 देखो इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में 13/5, इधर 2 ही था, हाँ 2 ही था।
13/5, इधर 14/5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 14/5, इधर देखो 5 में से 10 गया 2 तो -2। ये किसका वैल्यू आया? ये तो हमारा y का वैल्यू आया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालना है। देखो अब इसको इरेज कर देते हैं। तो इक्वेशन था कि तुम्हारा 2x + 3y, देखो तुम्हारा पहले से इक्वेशन दिया हुआ है। 2x + 3y कहता है = 2 4 3 0। देखो पहले से ये तुम्हारा इक्वेशन कहता है, तो अब तुमको y का वैल्यू पता है तो तुम इसमें y का वैल्यू तुम पुट करोगे। देखो मतलब कि जिसका वैल्यू तुमको पता रहेगा तुम दूसरे वाले पे इक्वेशन पे उसका वैल्यू तुम पुट करोगे। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2x + 3 डॉट 2/5 13/5 14/5 and then -2 is equal to 2 4 3 0। देखो ये हमारा इक्वेशन है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखो ये जो 3 है ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 2x प्लस देखो क्या होगा 3 2 6 6/5 ना 13 3 39/5। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे तो बहुत गर्मी लगा। 14 3 कितना होता है 14 4 3 12 3 4 42/5 -6 is equal to 2 4 3 0। तो इसको इरेज कर देते हैं, कुछ गलत हो वो तो बोल देना। 13/5 -6 14 3 42 ठीक है। देखो ये जो पॉजिटिव बेटा किधर निगेटिव में चेंज करेगा समझ रहे हो। 2x 2 4 3 0। देखो इसको इधर ला रहे हैं। सिक्स बाई 5 39/5 42/5 -6। तो देखो अब क्या होगा, अब फर्स्ट वाला फर्स्ट से घटेगा, सेकंड वाला सेकंड से घटेगा, समझ रहे हो ना। देखो हम इसको देखो 2 - 6/5 3 - 39/5। देखो 4 - 42/5 0 -6। देखो इसको नोट कर लो, इरेज करते हैं इसको। अब देखो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। इधर से 2x है, देखो 5 दूनी 10 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5 दूनी 10 10 में 6 जाएगा 4 4/5 5 3 15 15 15 में से 39 घटेगा कितना आएगा 15 15 39 24। देख लेते हैं एक बार 39 में से 15 9 5 4 24। हाँ तो कितना आएगा -24 में बड़े वाले के साथ नेगेटिव है। अब देखो 5 चौके 20 20 में से 42 घटेगा कितना आएगा 20 में से 42 20 22। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव 6। इसको
नोट कर लो बस। अभी जो 2 मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में चेंज करेगा। देखो उसको नोट कर लो पहले। अच्छा यहाँ पे 5 था क्या? गलत, ओ सॉरी यहाँ पे 5 था, हम भूल गया था। इधर 5, सॉरी। सही है ना? इधर देख लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 24, ठीक है चलो। इसमें गर्मी लग रहा है बहुत। देखो 2 जो मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में चेंज करेगा तो क्या होगा? x का वैल्यू 1/2 4/5 minus 22/5, sorry 34/5 22/5 एंड देन 6। नोट कर लिया? इसको नोट करो फिर इसको सॉल्व करो। सॉरी इसको सॉल्व करना है, मतलब हम क्या बोल रहे थे कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो 2 डिवाइड होगा ऐसा, देखो ध्यान से 4/5 इंटू 1/5। अब 24/5 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 22/5 इंटू 1/2 6 इंटू 1/2। देखो 2 कटेगा 4 से, 2 हम कुछ प्लस माइनस कर दिया है, इसको निगेटिव का साइन में पता छूट गया हो तो देख लेना। 2 घटेगा 24 से 12, 12 दूनी 24, 2 घटेगा 6 से, कटेगा सॉरी 3, 2 कटेगा 12 से, सॉरी 22 से, क्या 11 दूनी 22। इसको नोट कर लो, हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, इसको रेस करते हैं। तो देखो 2/5 कितना होगा? -12/5। अब क्या होगा? 11/5 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 हो सकता है कहीं पे साइन छूट गया होगा हमसे, तो प्लीज़ देख लो और नोट कर लो। समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।